हाल ही में सरकार द्वारा अनुसूचित जाति और जनजातियों के खिलाफ हो रहे अत्याचार को लेकर एक रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें बताया गया कि साल 2022 में अनुसूचित जातियों के खिलाफ अत्याचार के लगभग 97.7% मामले 13 राज्यों से दर्ज किए गए, जिनमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश सबसे आगे है। इतना ही नहीं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम एक्ट यानी SC/ST प्रिवेंटेशन ऑफ एट्रोसिटीज की रिपोर्ट्स के अनुसार 2022 में ST के खिलाफ होने वाले ज्यादातर अत्याचारों में 98.91% भी शीर्ष 13 राज्यों से दर्ज किए गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंदे फर्स्ट और आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करेंगे हाल ही में SC/ST प्रिवेंटेशन ऑफ एट्रोसिटीज के तहत जारी किए गए सरकारी रिपोर्ट के बारे में। वीडियो में हम जानेंगे कि सरकार द्वारा जारी ये रिपोर्ट आखिर है क्या और इसमें क्या कुछ बताया गया है। साथ ही देश में SC/ST को लेकर होने वाले अपराध और अत्याचार की स्थिति क्या है और SC/ST के अधिकारों की सुरक्षा के लिए हमारे संविधान में क्या कुछ प्रावधान बनाए गए हैं। सबसे पहले जानते हैं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम यानी SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज आखिर है क्या। देश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को लेकर शुरू से अत्याचार होते आए हैं, चाहे वो आजादी के पहले का समय हो या फिर आजादी के बाद का। देश में वर्ण आधारित भेदभाव जारी है और इसी भेदभाव को देखते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाते वक्त अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को लेकर कई प्रावधान बनाए। बात करें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की, तो इसे 11 सितंबर 1989 को संसद में पारित किया गया था और 30 जनवरी 1990 को इसे लागू किया गया। ये अधिनियम जाति के आधार पर होने वाले भेदभाव और छुआछूत जैसी घटनाओं को रोकने के लिए बनाया गया था। इस अधिनियम को SC एवं ST के खिलाफ अत्याचारों को रोकने के लिए और मजबूत कानूनी आधार सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया था। हाल ही में SC/ST अधिनियम के तहत एक रिपोर्ट जारी की गई। ये रिपोर्ट सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय द्वारा प्रकाशित की गई, जिसमें पाया गया कि साल 2022 में अनुसूचित जातियों के खिलाफ अत्याचार के लगभग 97.7% मामले 13 राज्यों से दर्ज किए गए हैं। इन मामलों में उत्तर प्रदेश सबसे आगे था, जिसमें 12,287 मामले, वहीं राजस्थान में 8,691 और मध्य प्रदेश में 7,732 मामले दर्ज हुए थे। इसके अलावा अन्य राज्य बिहार में 6,799, उड़ीसा में 3,576 और महाराष्ट्र में 2,706 मामले दर्ज किए गए थे। बता दें कि इन 6 राज्यों में कुल मामलों का लगभग 81% हिस्सा था। इसके अलावा ST के साथ होने वाले अत्याचार 2022 में 9,735 मामले दर्ज किए गए। इनमें मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा 2,979 मामले, राजस्थान में 2,498 मामले, जबकि उड़ीसा में 773 मामले दर्ज किए गए। इसके साथ ही महाराष्ट्र में 651 और आंध्र प्रदेश में 499 मामले दर्ज किए गए। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की वर्ष के आंकड़ों के अनुसार अनुसूचित जातियों के खिलाफ अपराध करने के लिए कुल 57,582 मामले दर्ज किए गए, जो 2021 की तुलना में 13.1% अधिक है। दर्ज अपराध दर में 2021 में 25.3% से 2022 में 28.6% की वृद्धि देखी गई। इन अपराधों में साधारण चोट और आपराधिक धमकी शामिल है, जबकि SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत 4,703 मामले दर्ज किए गए। इसी के साथ भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश दलितों पर अत्याचार के मामलों में सबसे आगे है। वर्ष 2022 में देश भर में दर्ज कुल मामलों में से 23.78% मामलों में दलितों पर अत्याचार के 12,287 मामले यूपी से ही है। रिपोर्ट्स में अधिनियम के तहत जांच और चार्जशीट की स्थिति के बारे में भी जानकारी दी गई है। अनुसूचित जाति में संबंधित 60.38% मामलों में चार्जशीट दायर किए गए, जबकि 14.78% दावों और सबूतों की कमी के कारण बंद कर दिए गए। 2022 के अंत तक 17,166 मामलों की जांच पेंडिंग रही। इसी के साथ रिपोर्टिंग पीरियड के अंत तक अनुसूचित जातियों के खिलाफ अत्याचार से जुड़े 2,702 मामले अब भी जांच के अधीन थे। विशेष रूप से रिपोर्ट में परेशान करने वाली प्रवृत्ति से ये भी पता चला है कि प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट के तहत सजा की दर 2022 में घटकर 32.4% हो गई, जो 2020 में 39.2% से काफी कम है। इस मुद्दे को और भी जटिल बनाता है इन मामलों को निपटाने के लिए नामित विशेष अदालतों की कमी।
रिपोर्ट्स के अनुसार 14 राज्यों के 498 जिलों में से केवल 194 ने ही इन महत्वपूर्ण अदालतों की स्थापना की है, जिससे पीड़ितों को त्वरित न्याय मिलने में बाधा आ रही है। इस तरह ये गिरावट कड़े कानूनों के बावजूद दलितों को जाति आधारित हिंसा से बचाने पर भी सवाल उठाती है। बता दें कि पीओए एक्ट की धारा 14 के तहत राज्य सरकार को SC/ST के अत्याचार और हिंसा के मामलों से निपटने के लिए एक या एक से अधिक जिलों के लिए विशेष न्यायालय स्थापित करने का अधिकार दिया गया है, ताकि ऐसे मामलों में जल्द से जल्द सुनवाई हो सके। लेकिन भारत में विशेष न्यायालयों की संख्या पर्याप्त नहीं है, क्योंकि देश भर के 498 कुल जिलों में से केवल 194 में ही विशेष न्यायालय स्थापित किए गए हैं। बता दें कि देश में विशेष न्यायालयों की संख्या देश के कुल जिलों की आधी भी नहीं है, जिसकी वजह से SC/ST को न्याय दिलाने में बाधा होती है। रिपोर्ट में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि राज्य सरकार का ये कर्तव्य है कि वो पर्याप्त संख्या में न्यायालय स्थापित करे, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि पीओए एक्ट के तहत मामलों को जल्द से जल्द 2 महीने के अंदर निपटारा किया जा सके। रिपोर्ट्स के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ अपराधों शिकायतों के रजिस्ट्रेशन के लिए 5 राज्यों में विशेष पुलिस स्टेशन स्थापित किए गए हैं, जिनमें बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, केरल और मध्य प्रदेश शामिल है। बिहार के 38 जिलों में से 40 विशेष पुलिस स्टेशन, छत्तीसगढ़ के 28 जिलों में से 27 विशेष पुलिस स्टेशन, झारखंड के 24 जिलों में से 24, केरल के 14 जिलों में से 3 और मध्य प्रदेश के 52 जिलों में से 51 विशेष पुलिस स्टेशन स्थापित किए गए हैं। हालांकि मध्य प्रदेश में विशेष पुलिस स्टेशनों की लगभग समान स्थापना के बावजूद दलितों और हाशिए पर पड़े लोगों के खिलाफ अत्याचार के मामलों में राज्य तीसरे स्थान पर है। आज से कुछ ही महीने पहले 18 अगस्त 2024 को एक मामला आया था। ये मामला उत्तर प्रदेश का था, जहां अंबेडकर नगर में 21 साल की सामूहिक बलात्कार पीड़िता ने आत्महत्या कर ली, क्योंकि यूपी पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ FIR दर्ज करने से मना कर दिया था और पीड़िता के पिता को शिकायत को गलत तरीके से दर्ज करने के लिए मजबूर किया था। दलितों के साथ हुए अत्याचार और अन्याय का ये कोई पहला मामला नहीं है, लेकिन सवाल है कि आखिर कब तक दलित समुदाय को न्याय के लिए इंतजार करना पड़ेगा। देश की कानूनी व्यवस्था कब तक कमजोर पड़ी रहेगी और आखिर कब दलितों को न्याय मिलेगा। आपकी इस वीडियो पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही एक्सप्लेनर्स के लिए देखते रहिए विंध्य फर्स्ट।